हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने YouTube के चैनल उदय केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेसन लेकर के चल रहे हैं एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। मैं पहले आपको इस लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इससे पहले हमने एल्केन्स को क्लियर किया, अब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती चली जाएगी। पैसेंस बना करके रहना और एक एक चीज को नोट करते जाना, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, और कहीं कोई डाउट वगैरह होता है तो उस डाउट को भी आप पूछ सकते हैं, आप क्वेरी ले सकते हैं। तो और अगर आपको ये पसंद आता है तो मैंने आपको बताया था कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेसन का नाम है एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अब एल्कोहल्स होते क्या हैं? एल्कोहल के बारे में सभी को जानकारी है। आजकल हमारे हो सकता है घर में कुछ ऐसा कोई घर अछूता नहीं है जो एल्कोहल से टच ना हो। आपको भी जानकारी होगी ये एल्कोहल की तरह के होते हैं। जो लोग ड्रिंक के लिए यूज करते हैं एल्कोहल को, वो क्या होता है? वो इथाइल अल्कोहल होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल लोग नशे के लिए यूज करते हैं। हालांकि अच्छी बात नहीं है। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आपको इस पर विरोध करना चाहिए, मना करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अच्छे संस्कार घर में आने चाहिए। खैर, हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, CnH2n+2। अगर यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब के सब एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन से हम वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं बाय सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड आर नोन एज अल्कोहल्स। हम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों तरह के अल्कोहल की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एलिफेटिक अल्कोहल की बात करते हैं। किसकी? एलिफेटिक। एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं क्या? मैंने क्या कहा था? अगर किसी एल्केन से, या मैं सीधा डेफिनेशन पे आता हूं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नोन एज एलिफेटिक अल्कोहल्स। या अगर हम डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड की तरफ भी चलें तो हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एलिफेटिक अल्कोहल्स. These are obtained by the replacement of one or more H atoms by same number of OH groups. किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को हम एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 यानी क्या होगा? एक H को रिप्लेस कर दिया किससे? OH से। यानी हम इस जनरल फॉर्मूले से किसी एलिफेटिक अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं। अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। किसी अल्कोहल से, किसी अल्कोहल में एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप हो सकते हैं।
अगर किसी एल्कोहल में सिर्फ एक OH ग्रुप है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अगर 2 OH ग्रुप हैं तो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अगर 3 हैं उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। और अगर 3 से ज्यादा हैं तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। द एल्कोहल्स विच कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप आर नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, मैं एग्जांपल लिखता जा रहा हूं। देखो ये क्या हुआ, CH3OH CH3 CH2OH, ये क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन डाइहाइड्रिक में क्या होता है, 2 OH ग्रुप होंगे, यानी CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इट इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, डाइहाइड्रिक में 2, ट्राइहाइड्रिक में 3, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है। इसके बाद अगर 3 से ज्यादा होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आ जाइए आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। कैसे, देखो समझिए। हम दोबारा आते हैं मोनोहाइड्रिक पर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। अगर किसी एल्कोहल में OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। जितने भी एल्कोहल होते हैं इसकी पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिए। CH2OH कितने भी कार्बन की चेन है, उस चेन में आगे भले आप वो चेन मुड़ जाए, सीधी जाए या जो भी हो, लेकिन अगर OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से यानी 1 डिग्री कार्बन एटम से अगर अटैच्ड है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, इन एल्कोहल्स में जो OH ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मेरी बात क्लियर। इसकी पहचान क्या है, CHOH। ठीक। और टर्शियरी में क्या होगा, COH। यानी अगर किसी एल्कोहल में OH ग्रुप 1 कार्बन से अटैच्ड होता है उसे 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है उसे 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। और अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है उसे 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। मेरी बात क्लियर। मैं अभी 1-2 एग्जांपल लिख रहा हूं, हम उस पहचान करेंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। देखो ध्यान दीजिए, आगे आप कितने कार्बन की चेन लगा सकते हैं। मैंने यहां कहा क्या, इसको CH3 से पूरा कर दिया, मान लीजिए इसको CH3 से पूरा कर दिया, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 पार्ट्स में अगेन क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर है। अब जैसे सपोज करिए, मैंने मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा CH3 CH CH2OH। मैंने लिखा CH3 CHOH। ये ऊपर वाला जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों, हमें तो इस कार्बन से मतलब है।
OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है हमें उस कार्बन से मतलब है, और ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है। CH2OH सीधा सा फंडा, CH2OH अगर है देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। आगे ये 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों? OH तो इस कार्बन से अटैच्ड है, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो हमें देखना है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 2 डिग्री है। देखो 2 बॉन्ड है, क्लियर। और इसी तरह से अगर 3 डिग्री से अटैच होता है यानी CH3 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 COH, हमें तो इस कार्बन से मतलब है जिससे OH अटैच होता है। ये क्या हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल। मेरी बात क्लियर। इसके बाद 2 अल्कोहल और होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल एंड विनाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल एंड विनाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक एंड विनाइलिक अगर किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच्ड होता है देन इट इज विनाइलिक अल्कोहल। और अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होता है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, उसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2OH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CHOH। यानी अगर OH ग्रुप नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, देन इट इज एलाइलिक अल्कोहल। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है OH ग्रुप, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है अगर OH ग्रुप, देन इट इज विनाइलिक अल्कोहल। मेरी बात क्लियर होगी। एक बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं। बेंजाइलिक में क्या होते हैं, देखो ध्यान दीजिए, बेंजाइलिक जो एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं वो हम बेंजाइलिक अल्कोहल एंड फिनोल्स में उनको हम स्टडी करते हैं। फिनोल्स की मैं बाद में लेकर के चलूंगा बात, पहले हम अभी इधर की बात करते हैं। एक बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं, यानी वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से तो फिनोल हुआ। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई किसी चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है देन इट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, ये बेंजीन का रिंग और सीधा मैं OH उसको, यानी OH अगर डायरेक्टली अटैच होता है तब इसको हम फिनोल बोलते हैं। ये क्या बेंजाइलिक अल्कोहल। फिनोल की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम अल्कोहल की बात करेंगे। मेरी बात क्लियर। तो मैंने क्या बताया आपको, एलिफेटिक अल्कोहल की मैंने बात की। एलिफेटिक अल्कोहल मैंने क्या कहा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एलिफेटिक अल्कोहल्स। These are obtained by the replacement of one or more H atoms by same number of OH groups. हमने एलिफेटिक अल्कोहल्स को ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप क्लासिफाई किया, किसमें, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, डाइहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और पॉलीहाइड्रिक में 4 या 4 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसी एलिफेटिक चेन में। उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अगेन हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। 1 डिग्री अल्कोहल हम उनको बोलते हैं जिसमें OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। 2 डिग्री अल्कोहल हम उन्हें बोलते हैं जिसमें OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल हम उसे बोलते हैं जिसमें OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। क्लियर है।
इसके बाद हमने दो अल्कोहल की बात और करी, विनाइलिक एंड एलाइलिक। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। और अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उन्हें हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में एलाइलिक एंड विनाइलिक अल्कोहल नहीं है। क्लियर है? इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे की बात लेकर चलेंगे, बट मैं आपको बता दूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से एक एक चीज को देखते चलिए। अल्कोहल अगर आपने ढंग से क्लियर कर लिया तो आपको एल्डिहाइड कीटोन में दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर आप यहां कंफ्यूज रह गए तो आपको एल्डिहाइड कीटोन में और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो एक एक चीज को ध्यान से आप सुनते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।